बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू कंपाइल द फाइल। एक ऐसा सवाल जो हर आने वाले नए वकील के लिए एक खौफ की इलामत होता है। बदकिस्मती से देखने में आया कि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो सीखनी चाहिए, वो हमें चैम्बर्स में अवेलेबल नहीं होती। इसी का नतीजा होता है कि जब हम चैम्बर्स में आते हैं तो हमें फ़ाइल को पढ़ना, फ़ाइल को समझना नहीं आता। फ़ाइल को कैसे पढ़ा जाता है, फ़ाइल को कैसे समझा जाता है। फ़ाइल को पढ़ने और समझने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे आसान करने वाली चीज़ जो है वो है हाउ टू कंपाइल दी फाइल। अगर आपको अपनी फ़ाइल कंपाइल करना आ गई तो उसके बाद फ़ाइल को समझना और फ़ाइल को पढ़ना आपके लिए कभी भी नामुमकिन नहीं रहेगा और बहुत आसान हो जाएगा। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अपनी फ़ाइल को कैसे कंपाइल किया जाए। दो तरह की फ़ाइल्स होती हैं, एक है सिविल फ़ाइल और दूसरी है क्रिमिनल फ़ाइल। अगर आप सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिविल फ़ाइल को कैसे कंपाइल किया जाए। तो सिविल फाइल में सबसे पहले दावा, जवाब दावा और देखा जाता है कि प्लान में अगर दावा मौजूद है तो क्या जवाब दावा है या नहीं, इसका एक सेट बना लिया जाता है। सिमिलरली आप इसके लिए जो एप्लीकेशंस हैं, ऑर्डर 39 है, 711 है, 110 है, या इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन और उनका रिप्लाई भी आपके पास होना चाहिए। तो इन सब का आप एक सेट बना लें। यहाँ क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपके पास जब केस आता है तो आपके पास दावा होता है, उसके बाद जवाब दावा होता है, इसके बाद इश्यूज़ फ्रेम होते हैं। इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद सिविल केसेस में एविडेंस रिकॉर्ड होती है। एविडेंस दो तरह की होती है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब इसमें आपने पहले दावा, जवाब दावा, एप्लीकेशंस और उनके रिप्लाई को इकट्ठा करके एक सेट बना लेना है। उन पे दावे पे अलग से आपका फ्लैग लगा हो, जवाब दावे पे अलग से फ्लैग आपका लगा हो, सिमिलरली एप्लीकेशंस पे अलग से फ्लैग लगा हो। अब इसको एक सेट बना के अलग से रख लीजिए। सिमिलरली इसके बाद आपने एविडेंस को देखना है। एविडेंस में सबसे पहले देखना है कि क्या इश्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। अगर इश्यूज़ मौजूद हैं तो इश्यूज़ को आप टॉप पे रखेंगे। उसके बाद आप PWOs की जो एविडेंस है उसको रखेंगे। इसमें उन पे जो उनका इन चीफ है PWs का, उस पे जो क्रॉस हुई है PW1, PW2, PW3, जितने भी PWs हैं उनका आप रखेंगे, उनको आप कंपाइल कर लेंगे और इसके बाद DW1, DW2 या CW1, AW1 जो भी हैं उसके मुताबिक आप उनको यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। एविडेंस में ज़ुबानी शहादत, ओरल एविडेंस को आप कंपाइल करेंगे। ये कंपाइल करने के बाद आप इसके ऊपर आप इनको जब इकट्ठे कर लेंगे तो इस पर फ्लैग लगाएंगे, PW1 पे, PW2 पे, PW3 पे, PW4 या जो भी हैं। इसी तरह DWs की ओरल एविडेंस को आप वहाँ पे एक चट्ठा की सूरत में बना लेंगे और उस पर आप लिखेंगे चट्ठा शहादत। वो एक पेज लेंगे, ब्लैंक पेज पे ऊपर लिखेंगे चट्ठा शहादत। इसमें PW1 का लिखेंगे, PW2 का जो भी हैं उन पे लिखेंगे और उसमें आगे बेशक आप चाहें तो उसकी समरी यानी इख्तिसारी शहादत भी उस पर लिख सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का सिलसिला आता है। सिविल केसेस में आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा कर लें। इनके लिए ज़रूरी है कि आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यानी फहरिस्त दस्तावेज़ात पेश करदा हो और लिस्ट ऑफ रिलायंस भी मौजूद हो। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होंगे तो फिर आप इनका एक सेट बना लेंगे। हर सेट पे इसी तरह आप उन सेट के मुताबिक फ्लैग्स लगा लेंगे। फ्लैग्स लगाने के बाद उसके ऊपर एक ब्लैंक पेज लगाएंगे और उस पर लिखेंगे चट्ठा शहादत दस्तावेज़ी। ये तहरीर करने के बाद आप उसके लिख सकते हैं एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P2, एग्जिबिट 3, D1, D2, जो भी उसका नंबर लगेगा उसके आगे आप उस डॉक्यूमेंट का नाम भी लिख सकते हैं, उसका नाम लिखते हैं। अब मैं ये डॉक्यूमेंट्स तो हैं आपका मुकम्मल ट्रायल होने तक। अब जो एसोसिएट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो देखा करें जब भी कोई फ़ाइल उनके सामने आती है तो वो देखें कि फ़ाइल किस स्टेज पे है। आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दी है लफाफा वकील के अनवान से। उस पर मेंशन कर दिया है कि आपका लफाफा वकील जो होता है उस पर सारी डिटेल ये मेंशन होती है कि इस वक्त स्टेज क्या है। आप जब भी कोई फ़ाइल अपने सीनियर की या अपने चैम्बर से फ़ाइल लेते हैं या कोई नई फ़ाइल आपके पास आती है तो सबसे पहले आप डायरी में
या लिफाफा वकील के ऊपर उसकी जो प्रोसीडिंग लिखी होती है कि ये अब किस स्टेज पे है वो देख लेते हैं। सपोज़ ये अगर लिखी हुई है जवाब दावे की स्टेज पे, तो आप डेफिनेटली जाएंगे, वहाँ जवाब दावा आएगा, उसकी कॉपी कलेक्ट करेंगे और फाइल में रख देंगे। सिमिलरली आप हर फाइल को उठा के देखा करेंगे इसकी स्टेज क्या है, उस स्टेज तक जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं क्या वो मौजूद हैं कि नहीं। एक एसोसिएट, बेहतरीन एसोसिएट की सबसे पहली जिम्मेदारी यही होती है कि वो फाइल को कंपाइल करे, वो फाइल को ले, अगर फाइल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो वो उन पे वो डॉक्यूमेंट की एक अलग से फर्स्ट पेज पे लिस्ट बनाए, और लिस्ट बनाने के बाद उस पर वो टिक करता जाए कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट मौजूद है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं तो वो अपने ऑफिस स्टाफ को इन्फॉर्म करे, इन्फॉर्म करके अपने सीनियर से या ऑफिस स्टाफ को बता के वो डॉक्यूमेंट्स लगवा लें, वो निकलवाएं और निकलवा के उसको फ़ाइल का हिस्सा बनाएं। सिमिलरली अगर किसी फ़ाइल में कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो आप एक चिट बना लें, चिट पैड पे आप एक पर्ची बनाएं और पर्ची बना के उसके ऊपर आप स्टेपल कर दें, और स्टेपल करके उस फाइल के ऊपर लिख दें कि इसमें ये डॉक्यूमेंट नहीं है और ये डॉक्यूमेंट लें। वुड यू बिलीव कि जब आपके पास इस तरह फाइल मुकम्मल होगी, उस पर प्रॉपर फ्लैग टैग लगे होंगे, तो अब जब आप उस फाइल को आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या अदरवाइज़ पढ़ने बैठेंगे तो उसकी जो डिटेल्स आपको होंगी वो आपको पढ़ने में आसानी करेंगी। फौरी तौर पे आप इवन आपको आपकी जो फाइल की ये ब्यूटी है आपको उस वक्त भी काम आएगी जिस वक्त आप किसी कोर्ट में अपीयर होते हैं। कोर्ट में अपीयर होते हुए आप जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हैं तो जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी, जैसे ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आपको कोई क्वेरी आती है और उसमें सपोज वो कहते हैं अच्छा इसमें ये बताएं कि फ़लाँ की क्रॉस कहाँ पे है, आप फौरी तौर पे चटा शहादत ज़ुबानी में जाएंगे और उसमें आपको फ्लैग लगा होगा DW PW का, आप वो फ्लैग उठाएंगे और उस पे पेजेस जो होंगे उन पे आप पेजेस पे चले जाएंगे। सिमिलरली आर्गूमेंट के दौरान आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि आप जब आर्गूमेंट हो रहे हो, कोर्ट कोई डॉक्यूमेंट मांग ले या इवन आपको रिक्वायर्ड हो डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद आप वो पेजेस को खंगालना शुरू कर दें, पेजेस में से सर्च करना शुरू कर दें। तो इसमें अगर आपको पता हो कि मैंने अब इस डॉक्यूमेंट के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट को फ्लैग से उठाते हैं और रेलिवेंट पेज में पहुँच जाते हैं। इससे आपका इंप्रेशन कोर्ट पे बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पड़ेगा, बड़ा ज़बरदस्त आपका इंप्रेशन कोर्ट में पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे सब दोस्तों को ये एडवाइस होगी, मेरे खुसूसन मेरे ऑफिस में जितने भी मेरे कलीग्स हैं, एसोसिएट्स हैं, हर आने वाले एसोसिएट की जिम्मेदारी है कि उसके पास जो भी फाइल हो उसको सिविल फाइल को इस तरह प्रॉपरली कंपाइल करे, जो उसमें कमियां हैं उसको बाकायदा तौर पे ऊपर नोट करे ताकि स्टाफ उसको निकलवा के लाए। जब भी हम फाइल स्टडी करने लगें तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि क्या फ़ाइल में इसकी स्टेज के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि नहीं। तो इसलिए सब ज़रूरी है कि हमारी फ़ाइल हमारी पहचान है, हमारी फ़ाइल ही बताती है कि कोई वकील कितना नफीस है। वो फ़ाइल जब आप लिफाफे में से निकालते हैं, वो जो बिलीव कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे पास दो तरह के क्लाइंट होते हैं। एक क्लाइंट ये होता है जो फर्स्ट टाइम मेरे पास है, उन्होंने मुझे छोड़ के किसी और के पास जाना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। सिमिलरली जो क्लाइंट किसी दीगर ऑफिस को छोड़ के मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, वुड यू बिलीव कि जब मैं वो फ़ाइल अपने लिफाफे से बाहर निकालता हूँ तो सिर्फ वो फ़ाइल देख के ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उनकी फ़ाइल को प्रॉपर फ्लैग लगे हैं, उन पे प्रॉपर हाईलाइट हुआ है। हाईलाइट करने से मैंने पूरा हाईलाइट के मतलब एक लेक्चर आपको दिया हुआ है, पहले डिस्कशन हमारी हुई है, वो देख लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाईलाइटर का यूज़ कैसे करना है और फाइल को कंपाइल कैसे करना है। इससे आपके क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बढ़ जाएगा और उसका आपको डेफिनेटली अल्टीमेटली आपको ये फ़ायदा होना है कि क्लाइंट आपका कहीं और नहीं जाएगा अगर वो सेटिस्फाइड होगा। सपोज़ आपकी अच्छी कंपाइल्ड फाइल को वो देखता है तो जब किसी दूसरी तरफ जाएगा तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन किसी भी वकील का, अगर वहाँ पे प्रॉपर आप जैसा या आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट वहाँ पे दोस्त नहीं बैठा हुआ तो वो आपको देख के डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा और उसे याद आएगी कि मेरे पिछले ऑफिस में फ़ाइल मुकम्मल थी। मैंने इससे पहले देखा है हमारे पास जो दीगर ऑफिस से फ़ाइल आती हैं तो देख के बड़ा दुख होता है कि फ़ाइल में ना तो डॉक्यूमेंट मुकम्मल होते हैं, इवन ना एक फ़ाइल प्रॉपर नथी हुई होती है, ना स्टेपल हुई होती है। इसलिए ये फ़ाइल आपका इंप्रेशन होता है। सपोज़ आपके हाथों से निकल के फ़ाइल किसी के भी पास जाए तो एटलीस्ट वहाँ उनको अंदाज़ा हो जाए कि ये फ़ाइल उनसे पहले किसी प्रोफेशनल वकील के हाथ में थी। तो आपकी प्रोफेशनलिज्म का जो
पैमाना है वो आपकी फ़ाइल को देख के कोई भी शख्स आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है। सिमिलरली अब जब आप फ़ाइल कोर्ट के अंदर अपनी फ़ाइल जैसे ही आप लिफाफे से बाहर निकालते हैं, सामने बैठा जज जो उस फाइल को देख रहा होता है तो उस पर भी बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इंप्रेशन इससे पड़ता है और उनको पता होता है कि आप वकील साहब प्रॉपर तैयारी से आए हुए हैं। मैंने हाई कोर्ट में देखा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब आप पीयर होते हैं तो वहाँ जजेस इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह देखते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि मैं जब अपीयर होता हूँ प्रॉपर नोट्स के साथ प्रॉपर फ्लैग टैग लगे होते हैं, तो अक्सर जजेस वो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तैयारी से आया, तो इसी वजह से हमें बहुत कम सवालात हमसे जजेस करते हैं। ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से ये बड़ी हम्बल सबमिशन होगी, आप जिस ऑफिस में भी हैं अपने ऑफिस को मेंटेन करें। अपने ऑफिस को मेंटेन करने में सबसे पहला जो किरदार है वो आपकी फ़ाइल का है। आपकी फ़ाइल प्रॉपर मेंटेन हो। और आप में से सबसे मेरे ऑफिस में जितने एसोसिएट्स हैं, सबसे बेहतरीन एसोसिएट मुझे सबसे अट्रैक्ट वो करता है, अच्छा जो वो लगता है कि जब मैं कभी अकेले में भी कोई फ़ाइल उठा के पढूं तो उस वो फ़ाइल के कंपाइल होने से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़ाइल फ़लाँ वकील साहब के पास रह के आई है। तो यही आप फ़ाइल की नफासत, फ़ाइल को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करना, कंपाइल करना ही आपकी पहचान होता है। थैंक यू वेरी मच।